शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं भगवान बिगड़ी को बनाने वाला है, भाग्य को चमकाने वाला है, भंडारों से भरपूर करने वाला है, और इसीलिए परमात्मा को भाग्य विधाता भी कहा जाता है। वास्तविकता में संगम युग पर स्वयं परमपिता परमात्मा आकर हमें तन, मन, धन, संबंध, संपर्क का श्रेष्ठ भाग्य प्रदान करते हैं। इस सर्वोत्तम भाग्य को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे, और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 19 नवंबर 1989 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है तन, मन, धन और जन का भाग्य। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए परमात्मा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्य नारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसे सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। सब परमात्मा का एक नाम सत्य भी है, इसलिए कहते हैं कि गॉड इज ट्रुथ। इस ट्रुथ को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब परमात्मा को कहते हैं वो सत्य हैं, और इसलिए सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु के रूप से हम बच्चों को सत्य नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और जब हम नर से नारायण पद प्राप्त करते हैं तो उस युग को भी कहते हैं सत्य युग। इसलिए सत्य परमात्मा के द्वारा सत्य धर्म की स्थापना होती है। उस परमात्मा को सच्चाई बहुत प्रिय है, इसलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो सच्चे बच्चे हैं, जो सत्य पिता को पहचान करके उनके साथ अपने संबंध स्थापित करके उनके समान बनते हैं, उन पर परमात्मा सहज राजी हो जाते हैं। मतलब सत्यता से क्या तात्पर्य है? सत्यता माना जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, अपने स्वरूप को यथार्थ पहचानना। कई बार हम कहते हैं हम सच्चे हैं, लेकिन अपनी बात को हम कहते हैं हम सच्चे हैं। वास्तव में सत्य आत्मा है। एक आत्मा अविनाशी, उस रूप में भी सत्य है, और दूसरा वो देह नहीं है। सच्चाई उसकी यही है कि अपने स्वरूप को यथार्थ पहचानती है। जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रह कर के फिर कोई बात कहते हैं वो सच्ची मानी जाती है। अगर हम देह अभिमान में आकर के किसी विकार के अधीन होकर के कोई बात कह रहे हैं, भले वो कितनी भी सच्ची क्यों न हो, उसके अंदर विकारों की प्रवेशता है, इसलिए उसको असत्य कहा जाता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता, विधाता, वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से अपने को भरपूर अनुभव करेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगी। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगी। सब जिन बच्चों से साहिब सदा राजी रहता है, उनकी निशानियों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब आप बच्चों ने अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के उस दाता, विधाता, वरदाता को राजी कर लिया, तो आपके अंदर सब गुण, सब शक्तियाँ स्वतः आती जाती हैं।
तो जो सत्य गुण हैं, जो सत्य शक्तियाँ हैं, वो अपने जीवन में अनुभव होने लगती हैं। सब खजाने से आत्मा अपने आप भरपूर होती जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब आप सत्य स्वरूप में स्थित होते हो और सच्चाई के आधार से सत्य बाप को राजी कर लेते हो, तो दाता वरदाता भाग्य विधाता के द्वारा आप बच्चों का बहुत श्रेष्ठ भाग्य बन जाता है। और वो भाग्य जिसके अंदर सर्व अविनाशी प्राप्तियों से आत्मा भरपूर संपन्न अनुभव करती है। जी, परमात्मा कहते हैं कि दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहिब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देंगे, सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। तो सब इस दूसरी विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा भाग्य विधाता हैं और वो अपने बच्चों पर अगर राजी हैं तो उसके राजी होने की निशानी है कि हमारे मस्तक पर वो भाग्य का सितारा जैसे चमकने लगता है। सूरत पर भी वो चिन्ह आ जाते हैं कि बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। तो मस्तक से, अपनी सूरत से अनुभव होता है कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो परमात्मा कहते हैं भाग्य विधाता बाप ने अपने सच्चे बच्चों को, जो सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, जो उनके चेहरे से, उनके मस्तक से वो भाग्य की रेखाएं स्पष्ट झलकने लगती हैं, वो सितारा चमकने लगता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। पहला, तन का भाग्य। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसी भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। बस अब पहले इस भाग्य को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के द्वारा हम सब बच्चों को 4 प्रकार का भाग्य प्राप्त होता है। जब वो चारों चीज़ें हमें इस जीवन में प्राप्त हैं तो कहते ये है भाग्यवान आत्मा। जी, पहली बात है तन का भाग्य। कलयुग के अंदर तन के कई हिसाब किताब आते हैं, कई प्रकार की बीमारियां आती हैं, लेकिन जो तन की भाग्यवान आत्माएं हैं, परमात्मा कह रहे हैं उनका कर्म भोग भी सेवा के निमित्त बनता है। अगर मान लो कोई बीमारी ऐसी आ जाती है जो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, तो उनके द्वारा उन डॉक्टर्स की भी सेवा होती है, उस स्थान की भी सेवा होती है, क्योंकि तन के भाग्यवान आत्माएं कभी भी सेवा के क्षेत्र में पीछे नहीं हटती। कितना भी शरीर का हिसाब किताब आ जाए, शरीर का हिसाब किताब अपनी जगह पर रहता है, लेकिन उनके द्वारा कुछ न कुछ सेवाएं अवश्य होती हैं। कर्म भोग को भोगना नहीं समझता है, उसको समझता है ये कोई कर्ज उतर रहा है और मैं आत्मा, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा को कोई रोग नहीं है। शरीर पर कोई हिसाब किताब, कोई कर्म ऐसे हुए हैं जिसके कारण से ऐसी भोगना आई, लेकिन उस भोगना को भोगना के रूप में नहीं देख रहा, वो सेवा का एक माध्यम समझ रहा है। उसमें दुखी नहीं हो रहा, चिल्ला नहीं रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, लेकिन वो समझता है ये कोई शरीर की भोगना, शरीर का हिसाब किताब आया है, इससे भी कोई बाबा और कोई नए प्रकार की मेरे से सेवा कराएंगे। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सदा यह बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो। कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यही हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। परमात्मा योगी जीवन की ये बहुत बड़ी विशेषता सुना रहे हैं कि मान लो कोई हमारे सामने तन का कर्म भोग आता है, बड़ा है या छोटा है,
कि दवाई लेंगे, कुछ दवा से कुछ दुआ से वो सब ठीक हो जाता है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो योग युक्त आत्माएं रहती हैं वो कर्म भोग का वर्णन नहीं करती, क्योंकि वर्णन करने से उनकी जो रूहानियत है वो खत्म हो जाती है। जितने लोगों को बताते हैं उतनी वो बीमारी वृद्धि को प्राप्त होती है, अंदर अंदर सोच सोच करके उसका योग टूटता है। इसलिए परमात्मा योगी बच्चों की निशानी बताते हैं कि अगर कोई भोगना, कोई कर्म भोग शरीर का आ गया तो अपनी कर्म योग की स्थिति से उस भोगना को सहज समाप्त कर देते हैं। दवाई की जरूरत है तो दवाई लेते हैं, लेकिन इधर उधर उस बीमारी का वर्णन नहीं करते। वर्णन करने से वो बात बड़े रूप में आ जाती है। इसलिए रूहानियत में रह करके उस कर्म भोग को सहज पार कर लेते हैं। सोल कॉन्शियस रहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं। परमात्मा के कहते हैं कि मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा, क्योंकि भाग्य के प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। जो भरपूर होता है वह सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु के तरफ नहीं होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। सब मन के इस भाग्य को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा हम सबके आगे स्पष्ट करके बता रहे हैं कि अगर आप मन से भाग्यशाली आत्माएं हैं तो मन बड़ा प्रसन्न चित्त रहेगा, खुश रहेगा, एकदम से प्रसन्न। और उसके इच्छाएं जो हैं, जिन इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, वो इच्छाएं अपने आप उसकी समाप्त हो जाएंगी। इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ नहीं उसको चाहिए, ऐसी उसकी श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। मन मनाभव होना सहज इसलिए है कि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति से जब चाहना ही नहीं रहती तो लगाव और झुकाव से वो मुक्त हो जाता है। कहीं पर भी उसका किसी के अधीन नहीं रहता। इसलिए परमात्मा कहते हैं वो आत्मा अपने आप में भरपूर है, भाग्यवान है। और जब भरपूर है तो कोई भी इच्छाएं उसको भटकाती नहीं है, वो सहज मनमना भाव हो सकता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि मन को बाप के तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप के मोहब्बत के संसार में रहेगा। एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। कि मन में एक बाबा के सिवाय और कोई भी व्यक्ति या वैभव की याद ना आए जी। एक बाबा दूसरा न कोई, ये मनमना भाव की श्रेष्ठ स्थिति है। और इस स्थिति को जिस आत्मा ने प्राप्त किया, जो बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी आत्मा उसको अपनी तरफ खींचती नहीं है, उसको कहते हैं मन से भाग्यवान आत्मा है, जिसको मन का भाग्य प्राप्त है। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं तीसरा है धन का भाग्य। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ यह नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम युग पर जितना आप ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातान अनुभव नहीं करेंगे। परमात्मा कह रहे हैं एक तरफ ज्ञान धन है, लेकिन ज्ञान धन के साथ साथ स्थूल में भी धन की जरूरत पड़ती है। जो भाग्यवान आत्माएं हैं उनको कभी भी किसी भी प्रकार की कमी की महसूसता नहीं होती। जो आवश्यकताएं हैं खाने की, पहनने की, रहने की, वो सब समय पर पूरी होती रहती हैं। और सेवा के लिए भी जितना धन चाहिए उतना अपने आप आता है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। वो ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जो संकल्प करती हैं और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वो चीज़ें उपस्थित हो जाती, अपने आप आ जाती हैं जी। लेकिन इसमें धन से भाग्यवान आत्माएं वही महसूस करती हैं जो बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या रहती हैं। धन को जिन्होंने कहीं पर भी व्यर्थ नहीं किया, ये परमात्मा की अमानत है और उस अमानत को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यूज करेंगे, लेकिन अधिकतर ये सब सेवा के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। जब ये भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं, कभी भी स्व के लिए या सेवा के लिए धन की जितनी आवश्यकता है वो उतने प्राप्ति अपने आप होती है।
उसके पीछे भागना नहीं पड़ता। जी, परमात्मा कहते हैं कि धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे। अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर, तो सच्चे दिल वालों की और सच्चे साहिब के राजी होने की निशानी है भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर। ये दोनों चीज़ें जो है ना, भंडारे में भी कभी उनके कमी नहीं महसूस होती। भंडारी में भी इतना ऑटोमेटिक आता है जितनी आवश्यकताएं हैं। परमात्मा कह रहे हैं कई बार हम जो सेवाएं करते हैं उसके पीछे एक लक्ष्य होता है कि मेरा मान, मेरा नाम, मेरी महिमा हो, और उन सेवाओं के पीछे हम उस धन को लगाते हैं जी। तो वहाँ पर बरकत नहीं, वहाँ पर परमात्मा कहते मेरा सहयोग नहीं मिलता। जो बच्चे बिल्कुल इच्छा मात्र में विद्या, कुछ नहीं चाहिए और सेवा के निमित्त सब कुछ है, तो उनकी भंडारी सदा भरपूर रहती है। जो आवश्यकताएं हैं, जितनी जरूरत है उतनी भंडारी के अंदर कहाँ से आता है उसको पता ही नहीं चलता। भगवान की भंडारी, भगवान के बच्चे हैं, वो भरपूर रहती है, कभी खाली नहीं होती। आजकल के इस जमाने में भी ऐसे समय पर भी कई सेवा केंद्रों पर जब विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं, सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को आने की मना है, ऐसे समय पर भी कभी भी अगर 10,000 15,000 का किराया भी मकान का है, बिजली पानी का खर्चा भी है, तो भी वो अपने आप समय पर भंडारी से निकल आता है। तो उनकी भंडारी और भंडारा सदा भरपूर है, क्योंकि उनके अंदर अपनी कामनाएं नहीं है। जो आवश्यकताएं हैं वो अपने आप पूरी हो रही हैं। लेकिन जहाँ इच्छाएं हैं कोई, और इच्छा रख कर के कोई सेवा करता है, दिखावा करता है, परमात्मा कहता है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अगर शुभ संकल्प कोई रहता है, मान लो अगर बाबा की भंडारी में इतना पैसा आएगा और वो हम बेहद यज्ञ के सेवा में भेजेंगे, उनके अंदर अगर ऐसे संकल्प रहते हैं तो उस भंडारी के अंदर भरपूर होता जाता है। खुद के लिए नहीं है, हमारे बेहद बाबा के घर में जाए, उस सेवा में लगे, तो उनकी भंडारी में उतना ही आ जाता जितना उनका श्रेष्ठ संकल्प होता है। ये जैसे एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि शिव भगवान का भंडारा है, उसकी भंडारी है, वो कभी खाली नहीं हो सकती। बिल्कुल, सच्चे दिल है और बेहद की सेवा की जब शुभ भावना है तो अपने आप ही परमात्मा सब चीजें पूरी कर देता है, भरपूर कर देते हैं। वो भी धन का भाग्य है। बिल्कुल। तो सब परमात्मा आगे कहते हैं कि जन का भाग्य, जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। बस अब इस भाग्य को स्पष्ट करें। जो भी हमारे लौकिक और अलौकिक संबंध हैं जी, वहाँ से हमें नेचुरल स्नेह और सहयोग मिलता रहेगा। जो भाग्यवान आत्माएं हैं उनका कहीं पर भी विरोध नहीं होगा, अपने आप सबका सहयोग और सबका स्नेह प्राप्त होता जाता है जी, क्योंकि उनके अंदर सबके प्रति बहुत स्नेह रहता है, सम्मान देने की भावना रहती है। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर जन का भाग्य है, माना हमारा संबंध संपर्क बहुत अच्छा है सबके साथ, तो हर एक आत्मा से स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होगी। फिर परमात्मा कहते हैं कि भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकतू करते रहना और 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की अनुभूति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेंगी, प्रश्नचित नहीं लेकिन प्रसन्नचित। यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्नचित कहा जाता है और प्रश्नचित कभी सदा प्रसन्न नहीं रह सकता। बस अब प्रसन्नचित और प्रश्नचित इन दोनों आत्माओं को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम
संबंध संपर्क में एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं जी। तो कुछ आत्माओं के साथ हिसाब किताब होते हैं। कभी भी जो भाग्यवान आत्माएं हैं वो ये नहीं कहेंगी कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों करता है, इसका व्यवहार मेरे साथ ऐसा क्यों है। कई प्रकार के प्रश्नों की जो हलचल संबंध में होती है, उन प्रश्नों से वो पार हो जाता है। प्रसन्नचित आत्मा है, उसके मन में प्रश्न नहीं उठते ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे इसको नहीं करना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कोई हिसाब किताब पिछले जन्मों के जिनके साथ हमने बनाए हैं वही इस समय हमारे संबंध में आए हैं, चाहे लौकिक परिवार से चाहे अलौकिक परिवार से जी। वही हमारे समीप हैं, वही हमारे सेवा में साथी हैं। तो उनके पार्ट को देख करके वो प्रश्न नहीं करता है, बाकी अंदर से वो भाग्यवान आत्मा है, वो प्रसन्नचित रहता है और छोटी मोटी बातें जो 5% आती भी हैं उनको सहज वो पार कर लेता है। 95% हर एक आत्मा से वो संतुष्ट रहता और उस आत्मा से भी सब संतुष्ट रहते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने भाग्य विधाता के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की निशानियों को बहुत ही स्पष्टता से समझा। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा को राजी करने वाली आत्माएं सदा सर्व खजानों से स्वयं को भरपूर अनुभव करती हैं। परमात्मा ने कहा कि मास्टर भाग्य विधाता के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है। उनकी सूरत और मूरत से रूहानियत की झलक दिखाई देती है। परमात्मा ने कहा कि भाग्यशाली आत्माएं कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर देती हैं। वह सदा प्रसन्नचित रहती हैं, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं और उन्हें सदा सर्व का सहयोग व स्नेह प्राप्त होता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: तन मन धन और जन के भाग्य की निशानियां। तन कभी सेवा से वंचित नहीं होने देगा। हिसाब किताब प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। मन सदा हर्षित, इच्छा मात्रम अविज्ञा की स्थिति और एक बाप दूसरा न कोई की अनुभूति होगी। आप ब्राह्मणों को खाने पीने और आराम से रहने के लिए जितना आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा। जन द्वारा स्नेह और सहयोग मिलेगा। संबंध संपर्क सदा प्रसन्न चित्त होंगे। जिन पर दाता राजी है वह गुण शक्ति व ज्ञान के गुह्य राज से वंचित नहीं होंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।